प्रिय छात्रों एवं दोस्तों, चंद्रा ऑनलाइन कोचिंग में आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 12 आईएससी आईकॉम आईए के हिंदी 100 मार्क्स लेकर आया हूं। पाठ हमारा है हंसते हुए मेरा अकेलापन। यह एक डायरी लेखन है और यह डायरी लेखन जो है किसके द्वारा लेखन किया गया है? मलयज द्वारा। मलयज जो है इस डायरी को लिखे हुए हंसते हुए मेरा अकेलापन में जो है मुख्य रूप से मलयज ने अपने जीवनी के बारे में लिखे। उनके जीवनी में जो जो चीज़ जो है घटित हुआ है उसी के बारे में यहाँ जो है कुछ जो है छोटा सा अंश प्रस्तुत किए हैं। पूरा बात तो नहीं किए क्योंकि इनका जो है पूरा बात जो है लगभग 1500 पृष्ठों में जो है फैली हुई थी, लिखे हुए थे। उसी में के जो इम्पोर्टेंट बात इनको लगा, जो इनके जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटे उसी को जो है इन्होंने इसमें लिखे हुए हैं। क्योंकि यह इनका जीवन जो है अकेला कटा था, क्योंकि अब अक्सर जो अस्वस्थ रहा करते थे इसलिए, और लेखक थे। प्रायः इनका जो है साहित्य में ही जीवन बीता और जो है किसी तरह इनका जीवन कटता चला, यानी किस तरह से रहते थे, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे इनको जॉब लगा, क्या हुआ, कैसे जीवन कटता था, सारे बातों को डायरी में लिखा करते थे। इसलिए यह डायरी लेखन है। यह तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन प्रायः नहीं पूछता है, फिर भी एक दो क्वेश्चन अगर पूछ देता है तो आप जानते हैं कि बूंदे बूंदे तालाब भरता है। वही बात है कि एग्ज़ाम में अगर एक एक नंबर सभी चैप्टर से अगर पूछता है, दो दो नंबर पूछता है तो 50 अंक पुर जाता है। तो ऐसे में यह पढ़ना भी आपको जो है एकदम इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। तो इनमें मुख्य रूप से जो है मलयज जो है ऐसे तो कविताकार भी था और आलोचनात्मक क्रम में भी थे, लेकिन जो है डायरिया लिखना इनका शौक था और इस तरह से इन्होंने इसमें हंसते हुए मेरा अकेलापन में यह बात जो है अंकित किए हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो है मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव जो VVI है वही लेकर आया हूं। तो आप चलेंगे बढ़ेंगे आगे, देखते हैं मेरा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि हंसते हुए अकेलापन के लेखक है। यह प्रश्न 2018 में पूछ चुका है। तो 4 ऑप्शन है: मोहन राकेश, मलयज, उदय प्रकाश, अज्ञे। तो ये हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये मलयज द्वारा लिखा गया। इसका सही जवाब बी होगा। हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या है? यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। तो यहाँ 4 ऑप्शन है: डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य और व्यंग साहित्य। इसका सही जवाब होगा डायरी साहित्य, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन कौन सी विद्या है? तो यह डायरी लेखन है, इसलिए डायरी साहित्य इसको बोलेंगे। प्रश्न संख्या जो है हम बढ़ेंगे आगे 3 की तरफ। प्रश्न 3 हमारा क्या कह रहा है? मलयज का मूल नाम बताइए। 4 ऑप्शन है: निर्मल कुमार श्रीवास्तव, भरत जी श्रीवास्तव, राजीव कमल श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा भरत जी श्रीवास्तव, इनका मूल नाम था। मलयज के नाम से ही फेमस है, लेकिन मूल नाम क्या था? भरत जी श्रीवास्तव, याद रखेंगे। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा मलयज का जन्म कहाँ हुआ था, यानी जगह का नाम पूछ रहा है। उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय, लमही वाराणसी उत्तर प्रदेश, महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, इटारसी मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, यानी सी इसका सही जवाब है। तो आप सी टिक करेंगे एग्जाम में, यानी मलयज का जन्म कहाँ है? तो महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कहता है मलयज की कृतियां के नाम बताएं। कौन कौन उनका कृतियां हैं? जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, ये उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ है। हंसते हुए मेरा एक अकेलापन तो पढ़ ही रहे हैं। कविता से साक्षात्कार उन्हें लिखे हैं। संवाद और एकालाप उन्हीं ने लिखा। रामचंद्र शुक्ल उन्हीं ने लिखा। इन्हीं उपयुक्त सही सभी ने वो लिखे हैं। मलयज की कृतियां क्या है? तो ये सभी है, ऊपर जो भी देखे हैं सब है उनका। आगे जो है हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किसने लिखा है? क्या लिखा है? एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो और डैश और वह खुद ठंड हो। यानी कहने का मतलब एक कलाकार के अंदर जो है एक तरह से गर्मी भी हो, आग की तरह हो, और वह खुद की तरह वह ठंडा भी हो। क्योंकि कलाकार जानते हैं अपना जो आर्ट दिखाता है, कला दिखाता है। यह बात जो है किसने लिखा है? तो यह बात जो है 4 ऑप्शन है: मलयज, रामधारी सिंह दिनकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो इसका सही जवाब होगा मलयज। मलयज ने यह बात लिखा है कि एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि उसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो।
आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हम बढ़ते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, किस पाठ में आया है, क्या आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यानी सिर्फ इंसान जीता भी नहीं है, कहने का अर्थ हुआ कि वह जो है कुछ नया चीज़ कर भी जाता है। नहीं, जीवन में उतार चढ़ाव आता है या पढ़ाई लिखाई में सब तरह का समस्या आता है, दुख सुख आता है, तो वह तरह से जीता ही नहीं है यथार्थ को, यानी यथार्थ को रचता भी है। यह बात जो है किस पाठ में आया, अर्धनारीश्वर, हंसते हुए मेरा अकेलापन, शिक्षा, सिपाही का माँ, सिपाही की माँ। तो इसका सही जवाब होगा हंसते हुए मेरा अकेलापन। इसी पाठ में आया आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। यह सही बात है। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है मलयज का जन्म किस वर्ष हुआ था, 1934, 1935, 1936, 1937। तो 1935 में मलयज का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो माहुई में हुआ था और वह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मलयज के माता पिता का नाम बताएं। प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। बी में है प्रभावती एवं द्विभुजी नाथ वर्मा, नीति एवं दीपक वर्मा, प्रेमवती एवं चतुर्भुज नाथ वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा प्रभावती एवं त्रिलोकीनाथ वर्मा। इसका आंसर ए सही जवाब होगा। आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, मल्लिक नहीं होगा, यहाँ होगा जो है मलयज। मलयज, मलयज ने किस विषय में एमए किया था। तो मलयज ने जो है 4 ऑप्शन है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, बांग्ला। तो यह अंग्रेजी में एमए किया था। यानी मलयज ने किस विषय में एमए किया था, तो अंग्रेजी से एमए किया था, जबकि हिंदी में वह लेख लिखा है क्या, हंसते हुए मेरा अकेलापन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 किस पाठ की युक्ति है, इस संसार से संस्कृत एवं रचनात्मक कर्म है, इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। 4 ऑप्शन है, परगीत और समाज, शिक्षा, रोज, हंसते हुए मेरा अकेलापन। इस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। और यह बात किसने जो है किस पाठ में आया है, तो यह हंसते हुए मेरा अकेलापन में है। इसका सही जवाब डी होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 12 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, मलयज की रचना नहीं है, इनमें से कौन उनका रचना नहीं है, ना आने वाला कल, सदियों का संताप, बकलम खुद, इनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं इनका रचना है। ये चारों में से कोई जो है इनका रचना मलयज की नहीं है, इसलिए सही आंसर इसका डी होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद।